महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने का दौर चल रहा है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरह कांग्रेस भी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खबर है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में 32 नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने केवल 31 नामों को चर्चा के लिए रखा। इस बैठक में 27 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और इन्हें जल्द ही जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी 4 अहम सीटों को लेकर फैसला होना बाकी है। इन सीटों पर किसे उतारा जाएगा, इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। ये 4 सीटें हैं ओखला, तिमारपुर, करोल बाग और पटेल नगर। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 4 सीटों में से एक सीट ओखला पर है, जहां पर चर्चा है कि किसे उतारा जाएगा। इसे लेकर बहस दिलचस्प हो गई है। दरअसल इस सीट के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस काउंसलर अरीबा खान का नाम सुझाया, जो 32 साल की युवा नेता हैं। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के एक सदस्य ने इशरत जहां का नाम सामने रख दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक ओर इशरत जहां एक आइकन है, जबकि दूसरी ओर अरीबा खान जमीन से जुड़ी हुई नेता है। दोनों के नाम पर चर्चा तो हुई, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो पाया। वहीं कालकाजी सीट को लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस ने अलका लांबा का नाम फाइनल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अलका लांबा शुरू में चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थी, फिर भी उन्हें चुनाव लड़ने को कहा गया। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन नेताओं की जानकारी मांगी है जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि किन नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्हें इस बात की समस्या हो रही है कि कई अच्छे और मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस ने पानी, झुग्गी झोपड़ी, शीश महल और अन्य बड़े मुद्दों पर आप सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आपकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो, तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। देखना होगा अब की बार दिल्ली की जनता किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके अपने फीडबैक्स और अपनी राय जरूर दें।